नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपके साथ फिर से वॉकिंग विद योर गुरु सीरीज में निजी शिक्षा चैनल पे आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और ऐसा मुझे जुड़ करके आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। अभी पिछले हफ्ते हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों ने पिछले 10 हफ्ते में निजी शिक्षा में क्या-क्या उपलब्धियां की और क्या-क्या कैसे आपके साथ अलग-अलग लोगों के साथ जुड़े निजी शिक्षा लाइव चैनल। हमने 3 पहलू पे बात की थी। हमने 3 पहलू पे निजी शिक्षा चैनल पे पिछली बार बात की थी, क्योंकि ये ओकेजन बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी-अभी 500 साल बाद हमारे भारत देश में इनफैक्ट उस चीज का निर्माण हो रहा है जो कि हम लोग शायद बहुत समय से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो जैसे-जैसे उस मंदिर का निर्माण होता जा रहा है अयोध्या में रामचंद्र जी के, उसी से मुझे संदर्भ में कुछ कहानी याद आ रही है। वॉकिंग विद योर गुरु सीरीज के अंदर 14 वर्ष का वनवास और उन एक राजकुमार को एक राजकुमारी के साथ, 2 राजकुमार एक राजकुमारी के साथ जो जाते हैं और 14 वर्ष तक अलग-अलग वनों में अलग-अलग भ्रमण करते हैं, रहते हैं। वो जीवन आसान नहीं था। इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर देम एंड दैट्स हाउ फ्रॉम एक राजकुमार राम से एक महापुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो एक राजा का जो एक प्रतिभा थी वो निकल के आई, जो लीडरशिप की प्रतिभा थी वो निकल के आई। और चैलेंजेस को, फेलियर्स को कैसे गले लगाना है, ये उन्होंने उस वॉकिंग विद यू पूरे 14 साल के वनवास में सीखा हो। एंड इसीलिए आज की जो चैनल है, जो हमारा जो 5 महीने का था और आगे का कुछ समय भी हमारा इस तरह का सीरीज निकलेगी जो हर तरह के नए चैलेंजेस आएंगे, उसमें कैसे हम अपने इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट और हर एक से कुछ ना कुछ सीख ले सकते हैं। यही 360 डिग्री वे ऑफ लर्निंग विल बी, एंड डिजी शिक्षा इज एक छोटा सा प्रयास है उसी डायरेक्शन में। दूसरा कहानी जो मेरी जहन में आती है, मेरे ध्यान में आती है कि कैसे अगर आप महाभारत की तरफ जाएंगे तो जब पांडव और कौरव जब वहां से जब सीखने के लिए अपने गुरु के पास गए तो वहां पर वो सीख रहे थे। उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो उनको शिक्षा दे रहे थे, बहुत अलग तरीके से शिक्षा दे रहे थे और हर चीज का शिक्षा दे रहे थे उनको। दोनों ही कहते हैं कि गुरु माता और गुरु दोनों ही सिखा रहे थे अलग अलग। कहना चाहिए जो राजा के लिए जरूरी है सीखना एज ए लीडर, वो सब सिखा रहे थे। लेकिन उन सब के साथ साथ अर्जुन भी एक माहिरी आ गई थी, क्योंकि उसने वो सब भी सीखा जो कि गुरु से ही केवल डिपेंडेंट नहीं था, कुछ उसने अलग से आगे हट करके भी सीखा जो गुरु से, जो प्रॉब्लम गुरु ने कहा मैंने जितना सिखाया उस पर ही वो डिपेंडेंट नहीं रहा, वो आगे भी गया। गुरु से जो प्रतिभा ली उसके आगे भी उसने अपनी प्रयास करके अपना एफर्ट डाल करके सीखा। लेकिन एक और उदाहरण याद आता है उसी समय एकलव्य का। एकलव्य ने भी गुरु की प्रतिमा को अपने सामने फलीभूत करके उसको बना करके उससे भी एक तरह से बहुत बड़ी माहिरी हासिल कर ली थी। यहां तक कि जो कहानी हमें मालूम है उसमें उसी थे मेरा दूसरा पहलू आता है, स्टूडेंट फर्स्ट। और अब आ गया है टाइम जिसमें कि स्टूडेंट को हमें पहले रख करके अपनी जो एकेडमीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें एक नया एक कल्चर बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम स्टूडेंट को फोकस करके हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट, वैल्यू बेस्ड एनवायरनमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो कि हमारी लर्निंग साइकिल को श्रिंक करेगा। क्योंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि हमारा अब 11th क्लास के बाद 12th से तो ग्रेजुएशन में बच्चा चला जाए। तीसरी कहानी आज की मैं आपके साथ निजी शिक्षा में शेयर करना चाहूंगा, जिसमें कि फिर एक महाभारत का उदाहरण लेता हूं, जिसमें कहते हैं ऑफ साइट जो हुई इन राजकुमारों की। उन्होंने एक चिड़िया को एक पेड़ पर रख दिया और उस पे सबको एक एक करके बुलाया कि इस पे आप निशाना लगाओ। सबसे पहले युधिष्ठिर आए, उन्होंने धनुष बाण और तीर से लेकर के निशाना साधा। जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा गुरुदेव मुझको तो पेड़ भी दिखाई दे रहा है, पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं और आकाश भी दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा तुम धनुष रखो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आए भीम आए। अब भीम जब आए तो उनसे कहा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझको तो वहां पर फल फूल भी दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग आसपास जो लगे हुए आम और वो सब है अलग अलग पेड़ पे वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु ने कहा चलो तुम भी अभी धनुष बाण रख दो, और नेक्स्ट को बुलाया, दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन जब आए उन्होंने कहा तुमको क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा हमको तो गुरुदेव बहुत सारी चीजें वहां पर जो पीछे पीछे जो जमीन और वन है वो भी दिखाई दे रहे हैं, और उसके पीछे पीछे जो झाड़ियां लगी हुई हैं कटीले वो भी दिखाई दे रही है। तो गुरु ने कहा तुम्हारा भी ये भी धनुष बाण और
रख दो। और नेक्स्ट आया नंबर अर्जुन का। अर्जुन से कहा गया, अर्जुन तुम निशाना लगाओ चिड़िया की आंख पर और बताओ तुमको क्या दिखाई दे। अर्जुन ने निशाना लगाया और उससे कहा, तब उससे जब पूछा गया तुमको क्या दिखाई दे रहा, तो अर्जुन ने कहा, मुझको गुरुदेव केवल इस समय चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे बड़े भाई को वहां पर आसमान, पेड़, पत्तियां और फल फूल भी दिखाई दे रहे थे, क्या तुमको वो नहीं दिखाई दे रहा? उन्होंने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझको तो केवल और केवल इस समय चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। उन्होंने कहा, अरे मैं गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं और तुमको मैं नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव क्षमा करें, इस समय मुझे केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई। एंड गुरु ने उसको बाण चलाने के लिए कहा और इट एब्सोल्युटली शॉट द आई ऑफ द बर्ड इन फैक्ट, और आंख में उसको बिल्कुल निशाना तीर पे चला। इसलिए आज की तारीख में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने करियर, अपनी पैशन, अपने हुनर, अपनी ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशन, उन सब पे फोकस करते हुए अपना एक नया गोल बनाना पड़ेगा। जो गोल एक नया तरीके का होगा जिसमें कि दे विल एंजॉय व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू, ना कि फोर्स द्वारा कि मेरे पेरेंट्स ने ये कहा था, मेरे गुरुओं ने कहा था, इसलिए मैंने ये करियर चॉइस ली। उससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, केस स्टडी बेस्ड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, ना कि केवल थ्योरी के ऊपर। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस सबके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन सब्जेक्ट पे फोकस करिए जहां आपका टैलेंट है। बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर इन्होंने ये प्रथा बहुत पहले अपना ली थी, लेकिन ये अब इस समय नेसेसिटी हो गई है हमारे भारत के लिए भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। सो इन्हीं तीनों कहानियों के साथ मैं इन तीनों पॉइंट को समझाना चाह रहा था, जो कि हमने शुरुआत की थी पिछली बार। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहें और इन सब चीजों पे हमारे साथ शेयर करते रहें कि आप क्या सुनना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटीज में, एकेडमीज में क्या होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे में ऑनलाइन और फिजिकल का ब्लेंड आके मिलेगा, हमारे क्लासेस भी चलेंगे और डिजिटल भी चलेगा, दोनों का जब मिक्स चलेगा, उसमें पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका, प्रैक्टिकल करने का तरीका, सब एक तरीके से नया तरीके से इवॉल्व हो रहा है और आगे भी इवॉल्व होगा। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्या सुनना चाहेंगे हमारे साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए। एंड स्टे सेफ एंड कीप स्प्रेडिंग द स्माइल, कीप स्प्रेडिंग द स्माइल that brings in a lot of change, transformation and a positive impact. Thank you.